मकर संक्रांति के बारे में, तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं, जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और तब तक वो बाणसैया पर ही लेटे रहे। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए। इस दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान कब करना है, स्नान करने का सही समय क्या है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब अगर आप देखेंगे पवित्र नदियों में जो लोग स्नान करने जाते हैं तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं, क्योंकि नदी में स्नान करने का, पवित्र नदी में स्नान करने का तभी महत्व होता है जब हम सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। तो अगर आप नदी में जा पाते हैं, कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास है और आप जा सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, घर में ही स्नान कर रहे हैं, तब भी आप प्रयास कीजिए कि आप सुबह जल्दी स्नान कर पाएं, जैसे कि सूर्योदय होने से पहले तो जरूर आपका स्नान हो जाना चाहिए।